उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश यहाँ पे जिस किस्म से आक्रमण हो रहे हैं, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो सब समाप्त हो रहे हैं। आवाज हम लोग उठा ही नहीं पा रहे हैं, बुलंद करने तो बहुत दूर की बात है। उत्तर प्रदेश में मैंने कोशिश की थी बनाने की, पर वहाँ इतना ज़्यादा विभाजन है लोगों का कि वहाँ पे कुछ समझ नहीं आया कैसे करें क्या करें। उस डिटेल्स में नहीं जाता हूँ, आगे क्या कर सकते हैं मैं उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों देखो, अगर सरकार को रोकना है और अपने अधिकार पाने हैं तो उसके हमारे पास 3 ऑप्शंस रहते हैं। ये मैं छत्तीसगढ़ में कर चुका हूं, इसलिए आपके साथ इसे साझा कर रहा हूं। सबसे पहला तो यह है कि आपको जमीनी स्तर पे लोगों को संगठित करना है, एक होना है कि आपकी एक आवाज पे वो लोग सब बाहर निकल सके, अपना धरना प्रदर्शन कर सकें। ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट यह है कि हम उन जो घटनाएं होती हैं वो घटनाओं को हमको जितनी ज्यादा तक लोगों को पहुंचाना है उसके लिए हमें प्लेटफॉर्म्स बनाने होते हैं। तो आज हमारे पास सोशल मीडिया के सिवाय और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके ऊपर आप इन बातों को कर सकें। तीसरी बात है हमको कोर्ट में जाने का, कोर्ट्स में जाकर के इन केसेस को फाइट करना और जमानत लेना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सब में अपना दिमाग मत लगाइए। हम लोग इस बात को मानते हैं कि आक्रमण करना सबसे बढ़िया बचाव है ना। इंग्लिश में कहते हैं ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। तो हमें आक्रामक होना है। आक्रामक का मतलब ये नहीं होता कि लाठी डंडे उठा के सड़क पे निकल जाएं। आक्रामक का होता है कि जहां कोई भी गड़बड़ी हुई उसको कानून के दायरे में लाना एक। दूसरा उसका यह है कि हमें तुरंत उसको इतनी जगह पहुंचाना, जैसे कि सोशल मीडिया के ऊपर आप कर रहे हैं। मीडिया अगर मिलता है, प्रिंट मीडिया बहुत अच्छी बात है जो कर सकते हैं, और लोकल मीडिया जिसके ऊपर आप जागरूक कर सके, लोगों की भावनाओं को छू सके, ये दूसरा पहलू रहता है। और तीसरा पहलू इसमें यह रहता है इसको फाइट करने का, वो ये है कि अंतरराष्ट्रीय जितने भी देश हैं उन लोगों ने अपना अपना एक काउंसिलेट है कि नहीं, वो खोल एम्बेसडर्स उनके रहते हैं, वो पूरे दिल्ली में है। और दुनिया के हर देश के जो कॉन्सुलेट्स हैं उनके पास अपनी बात पहुंचाना, ताकि हम यूनाइटेड नेशंस में हमारी बात उठे। जहां जहां पे हमको अपना अधिकार नहीं मिल रहा है, जहां हमारे साथ अन्याय हो रहा है, वहां पे जाकर के जागरूकता बने। संयुक्त राष्ट्र में एक प्रावधान रहता है जिसको यूएनपीआर कहते हैं। उसके द्वारा आम जनता, आम लोग, आपके जैसे मेरे जैसे नागरिक अपनी बात को संयुक्त राष्ट्र तक पहुंचा सकते हैं। और हमको इस किस्म का बलवार्क कहते हैं। बुलवार्क का मतलब होता है किले की एक दीवार। इतनी बड़ी एक किले की दीवार बनानी है जिसमें ये जो इस किस्म के आक्रमण है उनको हम रोक सकें। अब सीधी सीधी बात कर रहा हूं कि आपको क्या करना है। सबसे पहला काम यह है कि आपको अपने जितने भी चर्चेस वहां पे हैं उन सबको सिर्फ एक आप व्हाट्सएप के ग्रुप्स बनाना शुरू करिए, ताकि यहां से कोई बात जाती वो हर लोग तक पहुंच पाए। एक बात। दूसरी बात, जागरूकता अभियान आपको चलाना है जिसमें आपको बताना है कि हमारे संवैधानिक अधिकार क्या है। जब पुलिस ले जाती है तो आप पुलिस को कहां कहां चैलेंज कर सकते हो, किस बात पे रोक सकते हो, वो सारी बातें आपको अधिकार को जानना और अधिकारों का प्रयोग करना। थाने में जाने के बाद रात को महिला को नहीं बुला सकते, 164 का बयान होता है, कोर्ट क्या कर रहा है, ये सब बातें होती है। उसके लिए आपको उनको जागरूक करना, ठीक है। और जो तीसरा महत्वपूर्ण बात है जो आप लोगों को ऑर्गेनाइज करना है वो ये है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है। बगैर डॉक्यूमेंटेशन के, मतलब सूचीबद्ध करना, कलमबद्ध करना, किसी भी घटना में अगर कहीं पे कोई हमला हुआ है, जैसे अभी आपने देखा कि वो बाइबल को रौंद रहा है, हम लोगों ने लाइक और डिसलाइक और ये वो दो कर दिया, उतने से काम नहीं बनेगा। हमको उसका डॉक्यूमेंटेशन करना है, उसको कलमबद्ध करना है, उसका बयान जाकर के हमको रिकॉर्ड करना। उसके बाद हमको जितने एविडेंसेस हैं वहां पे उसको कलेक्ट करना है, 2 फिजिकली जाकर के। और तीसरा ये है कि आपने पुलिस को मूव किया कि नहीं किया। ये बहाना बिल्कुल मत लगाएं कि पुलिस हमारी सुनती नहीं है। पुलिस सुने, आपका कागज ले ना ले, ये सबसे कोई वास्ता नहीं है। आप एक एप्लीकेशन बनाइए, थानेदार को दे करके आइए। थानेदार आपके मुंह पे गाली देगा और उसको नहीं लेगा, ये ऐसा मैं देखते आया हूं।
आप वापस आ जाइए और 4-5 लोगों के साथ जाइए और उसके बाद वही जो कंप्लेंट आपने करी है उसको या तो आप ईमेल से उस थाने में भेज सकते हैं, या तो आप ईमेल वगैरह ये सब गांव के चर्च नहीं कर पाते हैं तो आप इसको स्पीड पोस्ट से उसके नाम पे भेज दीजिए और वो जो रसीद मिलती है उसको कागज पे चिपका के रख दीजिए। आपका रास्ता एफआईआर बुक होने के लिए खुल गया। ये हम नहीं करते हैं, हम सीधा पड़ जाते हैं सिर्फ जमानत लेने के लिए, इसके लिए नहीं। ये सब फालतू की बातें। अगर 15 दिन 1 महीना 2 महीना जेल में भी रह गया तो कोई पहाड़ नहीं टूट गया। बलिदान तो करना पड़ेगा, ये युद्ध है, यहाँ पे तो सिर भी कटेंगे, हाथ पांव भी टूटेंगे, सब होगा। तो इसके पीछे इसको बहुत महत्वता मत दीजिए कि मुझको आज वो क्या जमानत मिल गई तो माला पहना रहे तो ढोलक बजा रहे। ये सब बिल्कुल फालतू की चीजें हैं, आपको उनको रोकना है। अब देखिए बहुत ये बातें हो गई कि हमें उसमें क्या करना है। दूसरा जो केस होता है, जैसे केस थाने में हुआ तो उसे हमें क्या करना है। तो आपने पहले तो थानेदार ने नहीं लिया, थानेदार को आपने वो दे दिया, कागज दे दिया। उसके बाद वो सारे कागज को लगा करके सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीजीपी और होम सेक्रेटरी को इसका कागज भेज दीजिए। इधर उधर और कहीं मत भेजिए, क्योंकि यही 3 अथॉरिटी है जो उसका संज्ञान ले सकती है। तो इन तीनों को आप कहिए और उसको फाइल में लगा के रखिए कि इस तारीख को मैंने कागज इन लोगों को भेजा है। समझ गए। हमारा जो उद्देश्य होता है, जैसे मैंने पहले कहा, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। उसमें अब हमें क्या करना है कि जिस पुलिस ऑफिसर ने ये काम किया है, गलत तरीके से आपको पकड़ा है, गलत तरीके से आपके पास झूठा केस बनाया है, उसको हमको कोर्ट में लेके जाना है। उसको कोर्ट में इसलिए लेके जाना है कि वो असंवैधानिक काम करने से डरे, वो कैसे काम ना करे जो असंवैधानिक हो। ये हमें अपने को इस किस्म से बनाना है। असंवैधानिक काम के लिए हमें उनको कोर्ट में डायरेक्टली पुलिस ऑफिशियल्स को कटघरे में खड़ा करना है। 1 या 2 यहाँ पे सस्पेंड हो जाएंगे, उनके इनकेस इंक्वायरी खड़ी हो जाएगी तो आपके ऊपर अन्याय होना बंद हो जाएगा, और बंद नहीं भी होगा तो कम से कम हो जाएगा। लोग आपसे डरेंगे। ये जो भय है, ये भय हमको उन आतंकियों के मन में बैठाना है जो हमारे चर्चों को, बाइबल को रौंदते हैं, हमारे अधिकारों को हमसे छीनते हैं। तो ये सब बातें हो गई। अब बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश में ऐसे ही एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर किसी एक व्यक्ति ने, मैं उसका नाम नहीं ले पाया हूं, परसों ये ऑर्डर आया है, उसने एक केस लगाया था पुलिस ऑफिशियल के ऊपर कि इसने झूठा केस मेरे ऊपर बनाया है और सब सबूत साक्ष्यों को उसने आगे हेरा फेरी करके एक झूठा केस बनाया है। इस किस्म का केस था। तो हाई कोर्ट ने उसमें ऑर्डर दिया कि नहीं, ये केस नहीं चल सकता है जब तक आप गवर्नमेंट से इसका अनुमति ना लो। उसका प्रावधान धारा 100 CRPC 197 197 में है कि किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल के अगेंस्ट केस लगाने के पहले हमको सरकार से अनुमति लेनी है। बहुत बड़ी बात कल सुप्रीम कोर्ट में हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह बोल दिया है कि उसमें 197 की छाया में यह पुलिस ऑफिसर नहीं जा सकता है, क्योंकि उसने एविडेंस के साथ तोड़फोड़ किया है, और एविडेंस के साथ तोड़फोड़ करना, झूठे केस बनाना, केसों को नहीं लेना, ये उसकी ड्यूटी में नहीं आता है। इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि आप किसी भी पुलिस ऑफिशियल को या तहसीलदार को या एसडीएम को डायरेक्टली आप कोर्ट में खड़ा कर सकते हैं जो संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहा है। इसके लिए मैं कहूँगा, मैं चाहूँगा और विनती करूँगा कि आप लोग अपना एक वो बनाइए वहाँ पे, और इस बात को हम आगे लेके चलते हैं। कृपया इस बात को आप अपने पूरे संगठन में फैलाइए। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हम अपनी बातों को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसको सेव करिए, बार बार देखिए, और प्रभु आपके साथ रहे। सबको जय हिंद।